अभी जो मणिपुर के हालात हैं वो क्यों हैं और क्या कारण है इन झगड़ों के, और ऐसी ऐसी घटना सुनने को आ रही है कि दिल घबरा जाता है। इन सब को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मणिपुर का इतिहास को जानते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण मणिपुर का अपना एक प्राचीन और समृद्ध इतिहास है। मणिपुर का इतिहास पुरातात्विक अनुसंधानों, मिथकों और लिखित इतिहास से प्राप्त होता है। इसका प्राचीन नाम कमलेपाक है। मणिपुर का नामकरण पौराणिक कथाओं से उसका संबंध जोड़ा जाता है। कुछ प्राप्त तथ्यों से ये प्रमाणित होता है कि प्राचीन काल में पड़ोसी राज्य मणिपुर को अलग अलग नामों से बोलते थे। जैसे बर्मा के लोग इसे कथे कहते थे और असम के लोग इसे मोगली मिकली कहते थे। इतिहास से ये भी पता चला है कि मणिपुर को मैत्रेबाक, कलेम्पू या पोथोंगक्लम आदि नामों से भी जाना जाता था। यहाँ के राजवंशों का लिखित इतिहास सन 33 ईस्वी में पाखंबा के राज्याभिषेक के साथ शुरू होता है। पाखंबा ने मणिपुर पर प्रथम शासक के रूप में 120 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद कई अनेक राजाओं ने मणिपुर पर शासन किया। आगे जाकर 1467 में मणिपुर के महाराजा क्यांबा हुए। उसके बाद 1597 में खागेम्बा, 1698 में चराइरोम्बा, 1714 में गरीब निवाज, 1763 में भाग्यचंद्र और 1825 में गंभीर सिंह। अब तक इन राजाओं ने शासन करके मणिपुर की सीमाओं की रक्षा की। मणिपुर की स्वतंत्रता और संप्रभुता 19वीं सदी के आरंभ तक बनी रही। उसके बाद 7 साल 1819 से 1825 तक बर्मा के लोगों ने यहाँ पर कब्जा करके शासन किया। 24 अप्रैल 1891 को खोंगजोम युद्ध, जो अंग्रेजों और मणिपुर के लोगों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में मणिपुर का वीर सेनानी पाउना ब्रजवासी ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त की और उसके बाद मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। काफ़ी समय ब्रिटिश को गुलाम रहने के बाद 1947 में बाकी स्टेट की तरह ये भी स्वतंत्र हुआ। 1947 में जब अंग्रेजों ने मणिपुर छोड़ा, तब से मणिपुर का भार महाराज बोधचंद्र के कंधों पर पड़ा। काफ़ी समय के बाद 21 सितंबर 1949 को विलय संधि के बाद 15 अक्टूबर 1949 से मणिपुर भारत का अंग बना। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर यह एक मुख्य आयुक्त के अधीन भारतीय संघ में भाग सी के राज्य के रूप में शामिल हुआ। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 3500 सालों तक जिन राजा महाराजा ने इस राज्य में शासन किया, उन सभी की जानकारी पुवारिस निंगथो, कंगबोलोन निंगथौरोल, लंबूबा, चित्थारोल, कुंबाबा, प्रीटिन ने लिख कर रखा है। इस राज्य में लगभग 33 जनजातियाँ रहती है। वहाँ एमोल, अनल, अंगामी, चिरू, चौथी, गंगटे, हमार, काबुई, कच्चा नागा, कोईराव, कोम, लमगांग, मिजो, लसे, मारम, मारिंग, माओ, मोनसांग, पाइते, रालते, सेमा, सिमटे, सुहते, तांगखुल, थाड़ो, वेफई, जोपाउमई, नागा, ताराओ, करम और अन्य कुछ जनजातियां हैं और इन्हीं लोगों में लड़ाइयाँ चल रही है। 3 मई को मैतेई और कुकी जनजाति के बीच हिंसा शुरू हुई थी। दरअसल मैतेई लोगों की मांग है कि मणिपुर में उन्हें कुकी जनजाति की तरह शेड्यूल ट्राइब्स एसटी का दर्जा दिया जाए और इन्हीं का विरोध कर रहे हैं कुकी जनजाति। इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और रैली निकाली कुकी जनजाति, तो बात हिंसा तक पहुंच गई। हिंसा के बाद एक अफवाह फैल गई कि मैतेई समुदाय की महिला के साथ रेप हुआ है। इस खबर को सुनते ही मैतेई समुदाय के लोग कांगपो जिले में पहुंचे। यहाँ पर इन लोगों ने हिंसा की, घरों को लूटा और आग लगा दिया। यहाँ पर एक कुकी लोगों का परिवार, जिसमें 4 लोग थे, जान बचाने के लिए अपने पड़ोसी के साथ जंगल में भागे। बाद में जंगल से पुलिस ने 5 लोगों को बचाया और उनको लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगी। उसी वक्त मैतेई समुदाय के लोगों की भीड़ वहाँ पर पहुँची और उन्होंने पुलिस वाले का रास्ता रोक लिया और उनसे उन 5 लोगों को पुलिस से छीन लिया। उन 5 लोगों में से भाई और पिता को मार डाला और बाकी 3 महिलाओं को नग्न करके उनके साथ बहुत घटिया काम किया। बाद में ये तीनों किसी तरह से वहाँ से भागी।
ये महिला इतनी डर गई थी कि काफ़ी समय तक इन्होंने केस दर्ज नहीं करवाया। बाद में कुछ गांव वालों की मदद से 18 मई को केस दर्ज कराई। उसके बाद 21 मई को इस मामले में FIR दर्ज हुआ। करीब महीने बीतने के बाद भी इस मामले में कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन 20 जुलाई को वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और अब 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले पर बात करते हुए मणिपुर के CM एन बीरेन ने कहा है कि जैसे ही वीडियो हमारे नज़र में आया, हमने तुरंत आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की। हंगामे के बाद PM मोदी का भी बयान आया था। उन्होंने कहा कि मेरा हृदय पीड़ा से भरा है, इस मामले के गुनाहगार बख्शे नहीं जाएंगे। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है।